हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ आपके अपने चैनल लतिका शॉर्ट्स पे। और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये वीडियो होने वाली है सिंदूर पे। क्योंकि देखिए, सावन में 16 श्रृंगार का अपने आप में विशेष महत्व होता है, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सिंदूर का भी अपने आप में विशेष महत्व होता है। सुहागिनों का 16 श्रृंगार में जो सबसे पहला श्रृंगार है वो हमारा सिंदूर और हमारी हाथों की हरी चूड़ियाँ हैं। तो हमें सिंदूर को कौन सा सिंदूर लगाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में कई सारे सवालों के जवाब दूंगी कि हमें कौन सा सिंदूर लगाना चाहिए, हमें किस दिन सिंदूर लगाना चाहिए, और हमें कैसी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, क्या हमें गीले बालों में सिंदूर लगाना चाहिए। तो सिंदूर लगाने के भी कई नियम हैं। आजकल फैशन में कई औरतें सिंदूर नहीं लगाती हैं, कई औरतें जरा सा माथे पे लगा के गीला सिंदूर और फ्री कर देती है। लेकिन सिंदूर लगाने का भी अपना एक नियम होता है। कम से कम आप सावन के महीने में तो इन नियमों को अपनाएं। सावन के महीने में अगर इन नियमों से अगर आपने अपनी मांग में सिंदूर को भर लिया तो आपका सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके पति की तरक्की होगी। तो चलिए, सबसे पहला नियम हम जानते हैं। सिंदूर का सबसे पहला नियम ये है कि हमें कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी हमें गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा बाल जब भी हम धोएं तो बालों को धो के और फिर हमें हमारे मांग में सिंदूर सजाना चाहिए। और दूसरा नियम जो है वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो सिंदूर है उसका, जो सूखा सिंदूर है उसका अपने आप में विशेष महत्व होता है। काफ़ी सारी महिलाएं कहेंगी कि हम तो गीला सिंदूर लगाती है, लेकिन सूखे सिंदूर को इस सावन में तो आप अपनी मांग में सूखा सिंदूर सजाइए, क्योंकि सूखे सिंदूर का अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। गीला सिंदूर भी काफ़ी औरतें लगाती है, लेकिन सूखे का अपने आप में विशेष महत्व है। और पूरे सावन आप लोग एक नियम ज़रूर बनाइए कि आप लोगों को जो सिंदूर है वह नाक की सिद्ध में मांग निकाल के, सीधी मांग निकाल के, और हमें पूरी मांग में सिंदूर भर के रखना है। इस सावन क्या करना है? पूरी मांग में सिंदूर भर के रखना है सावन में। जब आप बाल धोएं तो बालों को फट से सुखाएं, आपके पास ड्रायर हो ड्रायर से सुखाएं, तौलिए से सुखाएं, और उसके बाद में पूरी मांग में सिंदूर भर के रखना है। और अपनी मांग को कभी भी सूनी नहीं रखनी है। जब भी आप बाल धोएं जल्दी से आप बालों को सुखा के और अपनी मांग में सिंदूर को ज़रूर लगाएं। और इस तरह से एक सिंदूरदानी में आप अपना सिंदूर रखें। और एक सबसे बड़ा नियम ये है कि अपना सिंदूर कभी भी किसी को लगाने को ना दें, क्योंकि ये सिंदूर आपका सुहाग है, ये आपका अपना सिंदूर है। अगर आप लोगों को सिंदूर देना है किसी को लगाने को तो आप दूसरी डिब्बी में से और फिर दें, लेकिन जो आप उपयोग में लेते हैं वह सिंदूर कभी भी आप लोग किसी दूसरे को ना दें, क्योंकि इससे हमें सौभाग्य की, हमारी मतलब जैसे हमारा सौभाग्य होता है वो हमारे सिंदूर से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमारा सिंदूर हमारे मस्तक पे विराजमान है, ये हमारे पति की दीर्घायु का प्रतीक होता है। इसलिए हमें हमारा सिंदूर कभी भी किसी को नहीं बांटना चाहिए। हाँ, और अपनी चूड़ियाँ, ये चीज़, दोनों चीज़ आप ध्यान रखिए। सिंदूर और चूड़ियाँ दोनों का ये बहुत नियम है कि ये अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ और मांग में जो अपन टीका लगाते हैं, सोने का टीका, चाहे आप जैसा भी टीका लगाते हैं, वो टीका, रखड़ी और सिंदूर कभी भी दूसरे को नहीं दिया जाता है। तो ये नियम आप आज से ही मान लें अगर आप करते हो तो। और हमें पूरे सावन हमको क्या करना है? सीधी मांग में पूरा सिंदूर भर के रखना है, ठीक है। और गीले सिंदूर का जहाँ तक हो, इस सावन में तो आप उपयोग ना करें, सूखे सिंदूर का आप उपयोग करें। और सावन का जो सोमवार आता है उस दिन आप 16 श्रृंगार करें, मंगलसूत्र पहने, अच्छे से तैयार हो, मेहंदी लगाएं और अपनी मांग में, पूरी मांग में सिंदूर सजाएं, क्योंकि हम सुहागन औरतों का सबसे पहला जो श्रृंगार होता है वो सिंदूर होता है। सिंदूर और बिंदी लगने के बाद हमारे चेहरे पर अपने आप ही रौनक आ जाती है। तो आप लोगों को ये सारे नियम सावन में ज़रूर ध्यान रखने हैं। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे नियम हों, आप सब मेरी सहेलियाँ हों जो आप सब मेरे को देखती हों,
तो ये जो छोटे छोटे नियम हैं सुहाग की चीज़ों से जुड़े हुए, अगर हम इन नियमों को अपना लेते हैं ना, तो हमारे पति का सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और उनकी तरक्की होती है। और एक बात और याद रखें, सिंदूर, अब मैं आप लोगों को बता दूँ, सिंदूर जहाँ तक हो अपने मतलब बिल्कुल मांग की सीध में, आजकल लोग बाग साइड की मांग निकालते हैं फिर सिंदूर लगा के उनको बालों से ढक लेते हैं। तो आप लोग कृपया करके इस सावन में तो ऐसा ना करें, अपने सीधी मांग निकालें और पूरी मांग सिंदूर से भरें। अच्छी से हरे रंग की साड़ी पहने, हरे रंग के चूड़ियाँ पहने और इस सावन में पूरे सावन 16 श्रृंगार करके रहे। फिर देखिए आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब मैं आप लोगों को एक नियम और बताने वाली हूँ कि जब भी आप सिंदूर लगाएं अपनी मांग में, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो आप अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें। क्या करें? हमेशा सकारात्मक विचार रखें। कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना आने दें, क्योंकि देखिए ये हमारे सौभाग्य का प्रतीक है, हमसे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचार रखते हुए ही हमारी मांग में सिंदूर को सजाना है। तो मैं अब आप लोगों को आगे एक और नियम बताना चाहूँगी सिंदूर का, कि आप लोग जब भी सिंदूर लगाएं तो ऐसे लगाएं कि सिंदूर नीचे जरा सा भी ना गिरे। कई लोग बहुत हौच-पौच में सिंदूर लगाते हैं, नीचे गिर जाता है, तो नीचे गिरना सिंदूर का शुभ नहीं माना जाता। नाक पे अगर आपके सिंदूर गिरता है तो वो आपकी पति की दीर्घायु का संकेत होता है, लेकिन नीचे गिरने को शुभ नहीं माना जाता है। नीचे गिरना पूजनीय है सिंदूर का, गलती से गिर जाए उसकी मैं नहीं कह रही आप पौंछ दें, लेकिन जहाँ तक हो आप ये ध्यान रखें कि हमारा जो सिंदूर है वो किसी के पैरों में ना आए। तो अब मैं आप लोगों को लास्ट में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी आपके जो मैं ये इस तरह से 16 श्रृंगार की सावन की आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, जैसे मैंने पहले की वीडियो में आपके लिए हरी चूड़ियों वाली वीडियो बनाई, और अब मैंने आप लोगों के लिए सावन में सिंदूर किस तरह से उपयोग करना है, कौन सा नियम लेना है। वैसे तो देखिए ये सारे नियम हमें डेली ही काम में लेने चाहिए, लेकिन अगर आप लोग डेली नहीं कर सकते तो कम से कम सावन के महीने में तो आप इन नियमों की पालना करें। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाली हूँ। तो आप लोग को आने वाले सावन की पहले से ही खूब खूब बधाई। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओम नमः शिवाय।